राम राम बाबा के भक्तों, उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मज़े से होंगे। बाबा का भजन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे और अपने अपने इष्ट देवों की, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी अच्छे से पूजा कर रहे होंगे। और बाबा तो नीम करौली बाबा तो हमारे गुरु हैं और बिना गुरु के भगवत की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो उनको अपना गुरु मानिए और यकीन मानिए, उनसे अच्छा गुरु आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने अच्छे मार्गदर्शक हैं वो। और गुरु क्या कहें, पर वो तो भगवान ही है, पर क्योंकि पृथ्वी पर आए थे और लोगों ने उनको अपना गुरु माना, उनको बाबा माना, तो इसलिए उनको ही अपना गुरु मानिए। और गुरु की भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है, ये तो बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। बाबा का चमत्कार भी है। और एक कहानी पता नहीं आप लोगों ने सुनी है कि नहीं, बहुतों ने सुनी भी होगी, सती अनसुईया की कहानी। सती अनसुईया से ज़्यादा पतिव्रता नारी इस पूरे संसार में ना कभी थी, ना है, ना कभी होगी। इतनी पवित्र नारी कि जिनसे देवता भी भय खाते थे, उनके सतीत्व से देवता भी भय खाते थे। देखिए, हमारे जो भगवान है, टोटल भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के कुल 24 अवतार हैं और उसमें से सिर्फ 2 अवतार ऐसे थे, राम जी और कृष्ण जी, जो धरती पर आए थे। और आपको पता है राम जी कृष्ण जी ने धरती पर आ करके क्या 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 हमें सिखा के गए। तो पूरी उनका जो पर्पस था आने का, वो यही था कि जो मनुष्य है, जो समाज आएगा, आने वाले समाज को वो सबक सिखा के जाएं और कैसे अपना जीवन जीना है, ये चीज़ें वो सिखा करके गए। राम और कृष्ण दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। राम का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल अलग था और कृष्ण का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। तो चलिए सती अनसुईया की कहानी सुनते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, सती अनसुईया के सतीत्व से देवता भी भय खाते थे और नारद जी को ये बात पता थी कि माता अनसुईया से ज़्यादा सती मतलब पतिव्रता स्त्री कोई नहीं है। तो अब हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये तीनों जो हैं, मतलब नारद जी जो हैं, इनकी पत्नियों के पास जाते हैं। वो 3 पत्नियां कौन हैं? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। तो नारद जी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं और सती अनसुईया के बारे में उनको बताते हैं कि कैसे वो कितनी सती नारी, मतलब कितनी पतिव्रता नारी हैं और उनके सतीत्व का डंका पूरे संसार में बजता है। तो अब ये सुन करके इन तीनों देवियों को लगता है कि ऐसा कैसे, क्या हम अपने पति की सेवा नहीं करते? क्या हम पतिव्रता नहीं हैं? ये कैसे पतिव्रता नारी हैं? तो ये तीनों देवियां क्या करती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी से कहती हैं कि आप जाओ और उनका सतीत्व भंग करके आओ। अब तीनों भगवानों ने उनकी बातें तो सुनी, लेकिन और वो जानते भी थे कि वो कितनी सती है। पर ये होता है ना कि हम अगर कोई चीज़ करके दिखाते हैं तो उसका भरोसा ज़्यादा होता है। और भगवान जी को ये पता था कि वो तो मतलब वही जीतेंगी और वही सच प्रूफ होंगी, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत बड़ी सती स्त्री है। लेकिन देवियों को दिखाने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, हम जाएंगे और उनका सती तो भंग करके आएंगे, जबकि वो जानते थे कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तीनों देव सती अनसुईया के पास जाने के लिए तैयार हो गए और सती अनसुईया जी के घर पे पहुँचे और एक साधु का वेश धारण किया। और वहाँ जाकर के जैसे साधु लोग चीखते हैं ना, भिक्षाम देही, जैसे रावण ने भी चीखा था जब सीता का हरण करने गए थे। तो साधु लोग, ये तीनों लोग साधु का वेश उन्होंने धारण किया और भिक्षाम देही जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो सती अनसुईया बाहर आई। उस समय उनके जो पति थे वो स्नान कर रहे थे। सती अनसुईया कुछ फल फूल लेकर के बाहर आई और उन्होंने जो साधु लोग थे उनको दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ यही खिला करके हमारा मतलब काम करोगी कि हमें कुछ और भी खिलाओगी? अब सती अनसुईया ने सोचा कि क्या है, क्या ही करेंगे, भोजन ही करेंगे, तो भोजन तो मैं पका दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग अंदर आए। तो जो है ये तीनों साधु लोग माता अनसुईया, सती अनसुईया जी के घर में जाते हैं। वो आसन लगाती हैं और उस पर विराजते हैं।
फिर आसन पे विराजते हैं खाने के लिए, और लेकिन उन्होंने कहा कि आपको एक वचन देना पड़ेगा। अब सती अनसुईया जी मन ही मन सोच रही थी कि साधु हैं, कैसा ही वचन मांगे, मतलब क्या ही वचन मांगेंगे। कुछ अच्छा भोजन करने की इच्छा होगी, कुछ थोड़ी बहुत और इच्छा होगी, और क्या ही वचन मांगेंगे। तो उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा था कि जो भी हम मांगेंगे आप हमें दोगी। तो सती अनसुईया ने यही सोच के कि क्या ही मांगेंगे, उन्हें वचन दे दिया। तो इन तीनों साधुओं ने कहा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा कि हमारा मतलब हमारी ये शर्त है कि आप हमें वैसे ही भोजन मतलब परोसेंगी जैसे आप अपनी माता के गर्भ में थी। अब गर्भ में बच्चा कैसा होता है, बिना वस्त्र के। अब सती अनसुईया के मानो काटो तो खून नहीं, और उनको इतना क्रोध आया कि संत होकर के आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। फिर इन्होंने कहा कि भाई, मतलब वो पहले तो नहीं मानी पर वचन भी दिया था। तो इन्होंने कहा भाई देखिए, हमारी तो ये शर्त है और मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो सती अनसुईया ने कहा आपने ऐसी बात कही है, मैं आपको श्राप भी दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, आप चाहे श्राप दीजिए और चाहे हमें अच्छे से भोजन कराइए हमारी बात मान करके, ये आपके ऊपर है, पर भोजन तो हमें ऐसे ही चाहिए। अब सती अनसुईया समझ गई कि ये कोई साधारण सन्यासी तो है नहीं, जो कि श्राप से भी, एक सती के श्राप से भी नहीं डर रहे हैं। ये कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकते। तो अब क्या करें, वो समझ नहीं पा रही थी। फिर खैर उनको, मतलब सती थी तो भगवान से उन्होंने पूजा की, ब्रह्मा जी से उन्होंने पूजा की, और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, अगर मैंने सच में अपने सतीत्व का पालन किया है तो अंदर आई वहाँ से, मतलब साधुओं के पास से, और अंदर आके ये ब्रह्मा जी से पूजा कर रही थी और हाथ में जल लिया उन्होंने कहा अगर मैंने अपने सतीत्व का सही मायने में पालन किया है तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इनको, मतलब मैं इनकी अपने जो वचन मैंने दिया था उस पर खरी उतरूँ। और जो जल लिया था, और प्रे करती हैं कि अगर सतीत्व का पालन किया हो तो जब मैं ये साधुओं के ऊपर ये जल छिड़कूं तो वो जो साधु हैं वो छोटे छोटे बालक बन जाएं। ये प्रे करके अंदर से वो जल लेकर के आती हैं और तीनों साधुओं के ऊपर छिड़क देती हैं। और जैसे ही वो साधुओं के ऊपर जल छिड़कती हैं, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो साधु, छोटे छोटे तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और बालकों का भोजन होता है दूध, तो वो छोटे छोटे बालकों को अंदर लेके जाती हैं और दूध पिलाती हैं। और बालक पूरी जगह अटखेलियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे। और इस तरह से देखिए क्या, मतलब सतीत्व की परिभाषा देखिए कि उनके कहने से एक तो ब्रह्मा जी तुरंत उनकी बात मान गए, और दूसरे उनका सतीत्व भी भंग नहीं हुआ, क्योंकि वो तो छोटे छोटे बालक थे बिल्कुल। और एक बहुत सुंदर भजन भी है इसका कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, खेल रहे तीन देव बन करके लालना। लालना मतलब लल्ला कहते हैं ना हम बच्चों को प्यार से। तो बहुत ही सुंदर भजन है। और सती अनसुईया की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आई होप आपको भी पसंद आई होगी। और सती अनसुईया की कहानी आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। फिर जो तीनों देवियां थीं वो नीचे आती हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो माता अनसुईया से कहती हैं, सती अनसुईया से कहती हैं कि अरे हमारे पति हमें वापस तो कर दो। तो वो कहती हैं ले जाओ। तो वो कहती हैं ऐसे बालकों को, ऐसे छोटे छोटे पतियों को, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी लेके जाएंगी, उन्हें तो पति चाहिए। तब सती अनसुईया जी कहती हैं कि देखो मेरे घर में 3 पुत्र वधू और 3 बालक आए। और कितनी खुश हुई वो इस चीज़ से। पहले तो उन्हें क्रोध आया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से, जिस तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल किया, वो कोई पतिव्रता और तेज, जिसके अंदर तेज होगा, जो सच में भगवान से अटैच होगी, वही स्त्री ये काम कर सकती। और सती अनसुईया कहती है मेरा तो अभी तक मन ही नहीं भरा इन छोटे छोटे बालकों से। तो भगवान जी भी कहते हैं हमारा भी मन नहीं भरा, हमारी भी इच्छा नहीं है कि हम यहाँ से जाएं। फिर इन 3 जो उनके अंश से माता के 3 पुत्र होते हैं, मतलब तीनों जो देव थे उनका अंश से उनके 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे तो महादेव जी से हुए चंद्रमा,
और ठाकुर जी से हुए दत्ताश्रय भगवान और महेश जी से हुए दुर्वासा ऋषि। तो ये थी माता अनसुईया की कहानी। और ये कहानी का भागवत में भी बहुत अच्छा वर्णन है। और भागवत की जो कथाएं हैं ना वो इतनी पावरफुल हैं, और कहते हैं कि अगर आप भागवत की कथा सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आपको सीधे और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे धुंधकारी जी को इतना अत्याचारी और इतना दुष्ट होते हुए भी क्योंकि उन्होंने भागवत की कथा सुनी थी तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और भगवान खुद विमान लेकर के उनको लेने आए। तो आपको इसीलिए छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि इतना लंबा टाइम तो मुझे लगता नहीं किसी के पास होता है सुनने के लिए। छोटी छोटी कहानियाँ भी आप भागवत की सुनते हैं ना, इतनी ये पुण्य कहानियाँ हैं और आप विश्वास नहीं मानोगे इतना फल मिलता है इन कहानियों का, जो सुनता है उसे भी, जो सुनाता है उसे भी, दोनों को। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मन भी लगा रहता है इनको पढ़ने में। आप कभी इन चीज़ों से बोर नहीं होगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे देवों की, हमारे भगवान की कहानियाँ हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो भागवत कथा सुनने से तो सीधे और सीधे स्वर्ग की प्राप्ति है। अब लोगों का ये प्रश्न होता है कि जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव आप जैसा सोचते हैं वैसा ही ऑरा आपके, वैसे ही वाइब्रेशन आपके आसपास क्रिएट होती है। तो बहुत लोगों का था कि भाई हम सोचते तो पॉजिटिव हैं पर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, मतलब विश्वास नहीं होता, समझ नहीं आता कि नेगेटिव थॉट्स भी मन में आते हैं। बिल्कुल मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है, हम सबके मन में आते हैं। और हमारा मन तो ऐसा सशंकित रहता है ना कि हमेशा गलत तरफ ही जाएगा। मान लीजिए किसी का बच्चा है, किसी का पति है, फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो हमारा ध्यान सीधे नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है, हम पॉजिटिव सोच नहीं पाते। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई गलत बात इसमें नहीं है, सबके साथ होता है। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि जो भी सोचना चाहते हैं, जो भी, या आपकी लाइफ में आपको कुछ बनना है, आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ एक पेपर पे लिख लीजिए। उसको पेपर पे लिख लीजिए 4 बार 5 बार, जितनी बार आप लिख सकते हैं, और उसको देखते रहिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना वो पॉजिटिव चीज़ें जाती रहेंगी। आप उसको देखते रहिए। मैंने एक बार और भी बताया था कि सामने लिख करके रख लीजिए। कुछ अच्छे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कोट्स हैं हमारे, मतलब लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं। और आप जो बनना चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, वो सब सामने लिख लीजिए और देखते रहे। आप जब भी उसको देखते रहेंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड होती रहेंगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी किया। तो इससे क्या होगा, आप बार बार जब वही चीज़ देखेंगे ना तो आपके मन में वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें ही फीड होंगी। और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही पढ़ा करें। टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। और जो मैंने तरीका बताया है आप उसको करेंगे तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे खुद भी फ़ायदा हुआ है। मैं एक्चुअली वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। और आज की जो बाबा जी की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको सुन करके मज़ा आ जाएगा कि अच्छा बाबा ऐसा भी चमत्कार कर सकते हैं। और तो मन लगा करके सुनिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। लिख लीजिए, याद रखिए, पेपर लीजिए, कलम लीजिए और अच्छे अच्छे कोट्स लिखिए। अच्छी अच्छी कोट्स के छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए भी आते हैं, लोग अपने वॉल पे टांगते हैं। उसका यही मतलब होता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती रहती हैं। और पता है, भगवान की जो भक्ति है वो तो ऐसी है कि वो कोई आडंबर कुछ नहीं मांगती, बस सच्चा दिल और प्यार मांगती है। चाहे आप गलत भी पढ़ेंगे, गलत भी उच्चारण करेंगे मंत्रों का, तो भगवान कुछ भी नहीं कहते, उनको तो बस प्रेम चाहिए। आप जिस भी तरीके से उनकी पूजा करें, लेकिन प्रेम से करें। ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटी सी मतलब कहानी है जिससे ये पता चलता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और उनको कोई आडंबर कुछ नहीं चाहिए। तो एक भगवान जी का ना बहुत भोला सा भक्त था, सिर्फ उसको भक्ति आती थी, आडंबर नहीं आता था। तो वहाँ उड़ीसा में ना एक मंदिर था, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे। वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे काली जी प्रसन्न हो जाएं। और वो जो ब्राह्मण जी थे ना, वो क्या होता है, काली जी
के बारे में ऐसी मान्यता है कि भाई उनको बलि चढ़ाओ और इस टाइप की चीज़ें करो तो वो प्रसन्न होती हैं, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो रात में शराब मतलब पी करके मंदिर में रहते थे। दिन भर वो शराब नहीं पीते थे, लेकिन रात के टाइम पे वो नशा करते थे। शायद लोगों की ऐसी मान्यता है कि इससे काली जी प्रसन्न होती हैं। तो वो भक्त उनके पास गया और उन्होंने कहा ठीक है मैं मंत्र देता हूँ, पर नशे में थे और गलत सलत उच्चारण के साथ उन्होंने उसे वो मंत्र दे दिया। वो सीधा साधा सरल व्यक्ति मंत्र लेकर के चला गया और जैसे उन्होंने सिखाया, गलत मतलब बिल्कुल शब्द ही सही नहीं थे, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं सही था, जैसा उन्होंने सिखाया वो वैसे ही उस मंत्र को पढ़ने लगा। 1 साल के बाद काली जी प्रसन्न हुई और प्रकट हुई और काली जी ने कहा कि तेरा जो गुरु है ना वो ढोंगी है, वो शराब पीता है। और सबसे पहले तो वो खुश हुआ कि काली जी उसके सामने प्रकट हुई, पर उसका कहना क्या था, बहुत ही सुंदर चीज़ उसने कही, ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसा मेरे गुरु के बारे में मत कहिए, वो गुरु के मंत्र से ही तो आप प्रकट हुई हैं। अगर गुरु मुझे मंत्र नहीं देते तो आप कैसे प्रकट होती। तो मेरे गुरु ढोंगी नहीं है और अगर मंत्र गलत होता तो आप प्रकट होती क्या। गुरु भक्ति की ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो कहने का यही मतलब है कि भगवान ये सब कुछ नहीं देखते कि आप क्या आडंबर कर रहे हैं, आप सही उच्चारण कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ भक्ति देखते हैं और आपका मन देखते हैं। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन साफ है ना तो इंसान क्या, भगवान भी उस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, उनको कोई आडंबर नहीं चाहिए। नीम करोली बाबा जी के तो इतने किस्से हैं और जो भक्त उनसे मिल लेता था उन्हीं का होकर के रह जाता था। जितने किस्से सुनाए जाए, जितनी उनके बारे में बताया जाए कम है। जो उनकी शरण में जाता वो वहीं का होकर के रह जाता और उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती कि वो अपने आप को कभी बाबा से अलग नहीं कर पाता था। ये उनका ऑरा था बाबा का। और कितने लोगों की ज़िंदगी बदली, कितने लोगों की किस्मत बदली, कितने लोगों का उन्होंने कल्याण किया, ये आप सब जानते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ उन्हें अपना गुरु मानो, उनसे अच्छा गुरु आपको नहीं मिलेगा। तो आज की जो बाबा की स्टोरी है ना, वो आपको शबरी और रामचंद्र जी का जो मिलन हुआ था पहली बार, कितना रोई थी शबरी माता, आपने सब ने देखा, मतलब सुना होगा और मैंने सुनाई भी थी ये कहानी। ये कुछ वैसी ही कहानी है बाबा के चमत्कार की। तो ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर आपको इसको सुन करके आनंद आएगा। बाबा के एक भक्त थे जो रात में कहीं जा रहे थे और इतना घनघोर अंधेरा था, इतना घनघोर अंधेरा था कि ना आगे का कुछ दिखाई दे रहा था, ना पीछे का कुछ दिखाई दे रहा था। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, बहुत घनघोर अंधेरा था। तभी बिल्कुल जस्ट उनके सामने एक उनको गुफा दिखाई दी। अब कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने सोचा मैं जा करके इस गुफा में ही रात भर ठहर जाता हूँ। अभी तो मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन डर भी था, गुफा इतने अंधेरे में, और गुफा कैसी होगी, अंदर क्या होगा, सुनसान होगी, ये चीज़ भी वो उस चीज़ से डर भी रहे थे। पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, वो कहाँ खड़े रहते, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो हिम्मत करके उन्होंने सोचा हम गुफा के मैं अंदर जाता हूँ। और वहाँ से ना गुफा के अंदर से एक रोशनी भी आ रही थी। तब डर लग रहा था, कहीं होता है ना कि कैसी गुफा हो, कोई कबीले वाले ना हो जो सीधे अटैक कर दें, क्या कर दें। लेकिन कोई चारा नहीं था तो वो गुफा के अंदर गए और चमत्कार देखिए। वो गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ नीम करोली बाबा जी बैठे हुए उनको मिलते हैं। अब सोचिए बाबा वहाँ क्या कर रहे थे, इतना अंधेरा, इतनी सुनसान जगह और बिल्कुल खाली गुफा, कोई नहीं वहाँ पर, सिर्फ बाबा अकेले वहाँ बैठे हुए थे। आप तो समझ ही गए होंगे बाबा वहाँ क्यों आए, किसके लिए आए। तो बाबा ने उन्हें भोजन कराया, पेट भर के खाना खिलाया और उनसे पूछा तुम रास्ता भटक गए हो, तुम्हें इस तरफ नहीं उस तरफ जाना है। अब सोचिए बाबा को ये बात कैसे पता चली और बाबा वहाँ जंगल में कर क्या रहे थे, ये तो सोचने वाली बात है ना। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बाबा के बताए रास्ते पे वो सिर्फ 15 से 20 कदम ही चले होंगे और उनको अपना गांव मिल गया। और जब वो सोचे कि जा करके बाबा को धन्यवाद करके आऊँ, क्योंकि
मतलब 15 से 20 कदम ही दूर उनका गांव था, और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ ना तो कोई गुफा थी और ना तो कोई बाबा। अब ये क्या था ये आप समझ सकते हैं, बाबा के भक्त हैं तो आप ज़रूर समझेंगे सॉरी। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई हो, और अगर ऐसी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं, आपको कहानियाँ सुनना, भगवान की कहानी सुनना, बाबा की कहानी सुनना पसंद है, तो ज़रूर जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा और भर भर के लिखिएगा, और आप देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चमत्कार की गारंटी तो मैं नहीं कह सकती चमत्कार, क्योंकि आपकी जैसी श्रद्धा होगी, आपकी जैसी भक्ति होगी, भगवान उस अकॉर्डिंग आपको दर्शन देंगे या आपके साथ चमत्कार करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जय श्री राम लिखिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने पेश हो।